हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ऑटो सम कब यूज करना चाहिए हमें और कब यूज करने से प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ऑटो सम एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें इंस्टेंट आउटपुट देने का काम करता है। और उसके अंदर जब हम कोई भी ऑप्शंस का टोटल वैल्यू यानी कि वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं, तब हमें यहाँ पर सम की जगह ऑटो सम ऑप्शन यूज कर लेना चाहिए। ऑटो सम की शॉर्टकट हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और बताया भी है कि ऑल्ट के साथ में अगर आप इक्वल्स टू प्रेस करते हैं तो ये आपकी वैल्यू को इजीली सम कर देता है। अभी के लिए यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू है, हम हर एक वैल्यू को यहाँ पर अभी के लिए रिमूव कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास मार्क्स रिकॉर्ड है, उसमें से भी हम कुछ वैल्यू को खाली कर दें। तो यानी कुछ सेल को हमें ब्लैंक रखना है, ये देखने के लिए कि किस तरीके का आउटपुट ये हमें यहाँ पर शो करता है। तो कुछ कुछ जगह पर हम वैल्यू को हटा देंगे। ओके, अभी जब इससे पहले हम ऑटो सम कर रहे थे, तो इसने हमें क्या करके दिखाया, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी ही वैल्यू को जोड़कर दिखा देना। एक बार हम आपको यहाँ पर चेक करा देते हैं। आप ऑल्ट के साथ में इक्वल्स टू प्रेस करिए और देखिए इसने यहाँ पर दिखाया है कि टॉप टू बॉटम जिस सेल के अंदर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, इसने सभी को सिलेक्ट किया है। देन आप एंटर कर दीजिए और आपके पास वैल्यू ऐड होकर आ जाएगी। लेकिन जब हमारे किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी ब्लैंक सेल होता है, तो ये हमारी वैल्यू को सम करके देगा या नहीं देगा, और अगर सम करके दे रहा है तो क्या ये एक्यूरेट कर रहा है कैलकुलेट या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑटो सम हमें आसान तो लगता है, और हम जब एक्सेल का यूज करते हैं तो इनिशियल डेज में ही हमें पता चल जाता है कि एक्सेल हमेशा हमें एक्यूरेट आंसर देता है। और हम जब ऑटो सम यूज करते हैं तो हमें लगता है कि ये आंसर सही ही आ रहा है। लेकिन एक बार क्रॉस चेक जरूर करिए जब भी आप ऑटो सम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कर्सर एक्टिवेट करेंगे एंड ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू करेंगे। और जैसे ही हम ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू करेंगे, अभी आप नोटिस करिए कि ये क्या दिखा रहा है, D11 एंड D12, यानी ये नीचे के सिर्फ दो सेल को सिलेक्ट कर रहा है और जहां पर ब्लैंक सेल है उसको छोड़कर आपके कोई भी सेल सिलेक्टेड नहीं है। यानी कि जो आपका ब्लैंक सेल होता है, वहीं से ये आपके सिलेक्शन को ब्रेक कर देता है और ब्लैंक सेल के नीचे वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके उन्हें जोड़ने का काम करेगा। ब्लैंक सेल के ऊपर वाले सेल को ये यहाँ पे ऐड नहीं करता है। और अगर आपने यहाँ पे बिना सोचे समझे इस वैल्यू को एंटर कर दिया, तो देखिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो एकदम गलत आ जाएगा। यानी आंसर आ रहा है 144, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब हमें यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है, और सिलेक्शन करके भी हम एक बार अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो अगेन हमने सिलेक्शन किया, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का आंसर गलत ही आया। चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करिए और एक बार F2 प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ये दिखा रहा है कि नीचे से जिन सेल के अंदर वैल्यू रखी गई थी, वहां तक इसने वैल्यू को जोड़ दिया है, और जहां पर ब्लैंक सेल है वहीं से इसने सिलेक्शन को ब्रेक कर दिया है। सेम एज आप इस वाले सेल पर आइए तो, और यहाँ पर F2 प्रेस करिए, यहाँ भी सेम है। यानी इसने पहले वाले कॉलम को देखते हुए सिलेक्शन कर रखा है। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है अभी के टाइम पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगेन F2 प्रेस करेंगे और देखिए इसने आपके बराबर वाले वैल्यूज को ही यहाँ पर ऐड करके रखा है। अब हमें करना क्या होगा, देखिए जब हमारे एक शीट के अंदर ज्यादातर इस टाइप के फंक्शंस को ही हम यूज करते हैं, और अगर हमें हमारी पूरी शीट के अंदर इस तरीके की गलतियां दिख रही हैं, तो उन्हें हम कैसे इजीली फिल कर सकते हैं ये हमें समझना है। अगर हमारी इस इंटायर शीट के अंदर कहीं ना कहीं जो हमने वैल्यू फिल की है, उस सारी वैल्यू के अंदर कोई ना कोई ऐसा सेल है जो कि खाली है, तो उसे इंस्टेंट कैसे फिल किया जा सकता है किसी नंबर से। हालांकि ये जो नंबर है जो हमने खाली छोड़ दिए हैं, वो इसीलिए छोड़े हैं क्योंकि कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। और हमसे बताया गया है कि जो न्यूमेरिकल सेल है, उन्हें जब आप ऐड करें तो आपकी वैल्यू एक्यूरेट आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एब्सेंट के लिए एबीएस लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी ब्लैंक सेल्स हैं उनके अंदर जीरो लिखना है। अब एक एक करके जीरो लिखेंगे तो हमें समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट होती है वो है Ctrl+H। फाइंड एंड रिप्लेस, एंड फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट है वो है यहाँ पर Ctrl+H। यानी Ctrl+H का यूज करके आप उसे फाइंड करेंगे जो खाली सेल है, और जीरो से उसे रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करेंगे। देखिए एक्सेल के अंदर हम जो भी क्लासेस देख रहे हैं, इनमें हम आपको टिप्स और ट्रिक्स भी साथ में बताते चल रहे हैं, ताकि जब आप इन्हें यूज करें तो परफेक्टली आप उस पर अपनी कमांड को एक्सेस कर पाए। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको जॉब लेनी है
तो भाई आपको एक्सेल आना चाहिए। अगर एक्सेल नहीं आएगा तो किसी भी कंपनी में आपको कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली है। अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की भी जॉब करते हैं या आप यहाँ पर कोई भी वर्कर हैं, तो आपको बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर ये कोर्स रन किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आपके लिए जो कैंडिडेट फीस पे नहीं कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन जाकर या कोर्सेज नहीं परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, उनके लिए हमने यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रन कराया है। आप में से कोई भी यूजर जो जानता है कि किसी ऐसे पर्सन को हेल्प की जा सके जो इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल को पढ़ना चाहता है, तो आप प्लीज उसे ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इन ऑफिस टूल को यूज कर सके। और अगर आप लोगों का व्यूज अच्छा रहेगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो हम एडवांस एक्सेल की भी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सेल के बारे में सीख सकें। क्योंकि अगर आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे और एक्सेल के कोर्सेज को पता करेंगे, सिर्फ बेसिक एक्सेल के कोर्सेज को, तो मिनिमम टू मिनिमम 3000 रुपीज देना पड़ेगा जो कि एक महीने की फीस होगी। और अगर आप बेसिक टू एडवांस करते हैं तो 5000 रुपीज आप मान लीजिए कि आपको पे करना होगा, जो कि 2 महीने का कोर्स होता है। वही चीज हम आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियोस देखना है, वीडियोस शेयर करना है और वीडियोस को लाइक करना है if आपको अच्छी लगती है तो। क्योंकि ये ऑप्शन जो है वो बहुत इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और इसी से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो बना कर रखी है जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। अगर आप में से कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिससे आप डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अगेन आप एक माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स अगर करने जाते हैं तो वो आपसे चार्जेस लेते हैं 5 to 6 thousand रुपीज। तो अगर आप यहाँ पे कोई चार्जेस पे नहीं करना चाहते हैं और आप अपने समर्स टाइम में कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस कोर्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको कुछ टाइम निकालना है। बहुत लॉन्ग वीडियो हम आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत कम, या हम यूँ कहें तो बहुत छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए 30 मिनट्स का टाइम निकालना है, जो कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पे रहिए आराम से, लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल फोन में आप इसको देखिए और अपने पास कंप्यूटर या डेस्कटॉप के अंदर इसे इजीली यूज करके देखिए। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं एक और ट्रिक जो फाइंड एंड रिप्लेस के फॉर्म में यूज की जाएगी। हमने आपसे कहा है कि हमें ब्लैंक सेल्स को जीरो से फिल करना है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं फिल ब्लैंक सेल्स, यानी हम इसे ब्लैंक सेल्स को फिल करने के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जिस एरिया के अंदर आपको वैल्यू फिल करनी है, वहां पर आपको सिलेक्शन करना है एंड शॉर्टकट प्रेस करना है कंट्रोल+H। तो कंट्रोल के साथ H प्रेस कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का एक बॉक्स। ये पूछ रहा है फाइंड व्हाट, किसको ढूंढूं मैं। तो आपको बताना है कि खाली सेल को ढूंढिए, और खाली सेल के लिए आपको फाइंड व्हाट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि किससे रिप्लेस कराया जाए, तो हमने कहा आप इसे जीरो से बदल दीजिए। देन यहाँ पर आपको बटन्स मिल रहे हैं रिप्लेस ऑल एंड रिप्लेस। एक जगह बदलना है तो रिप्लेस बटन का यूज करेंगे, बट हमने नोटिस किया है कि हमारे सिलेक्शन एरिया के अंदर ऐसे टोटल 6 सेल्स हैं जहां पर खाली जगह है। तो उसको फिल करने के लिए हमें सिलेक्शन करना है एंड सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है एंड इसे यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देना। अभी आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया, आपके जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सभी जीरो में फिल कर दिए गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, इस ऑप्शन को कहा जाता है फिल ब्लैंक सेल्स। और देखिए यहाँ पर आपको एक मैसेज भी मिल रहा है। इसमें मैसेज लिखकर आ रहा है ऑल डन, वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। आप ओके कर दीजिए और आपका टास्क हो गया कंप्लीट। अब आप अपने डाउन एरिया वाले सेल को सिलेक्ट करके रखिए जहां पर आपको ग्रैंड टोटल अप्लाई करना है एंड आप यहाँ पर ऑटो सम की शॉर्टकट यूज कर लीजिए। आपको यूज करना है ऑटो सम की शॉर्टकट जो है ऑल प्लस इक्वल्स टू। और अभी आप चेक कर पा रहे हैं कि हर एक कॉलम में जो ग्रैंड टोटल वैल्यूज आई है वो एक्यूरेट आई है। चेक करने के लिए आप एक बार इसे सेलेक्ट करके F2 प्रेस करिए और देखिए 90 से लेकर 52 हर एक वैल्यू यहाँ पर सिलेक्टेड है। सेम एज अगर आप आगे की वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो अगेन F2 प्रेस करिए और यहाँ देखिए 39 से लेकर 99 तक हर एक सेल यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर आपको भी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको यूज करना होगा फिल ब्लैंक सेल्स एंड उसके बाद आप यूज करेंगे यहाँ पर ऑटो सम। हम ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू को सेलेक्ट करके इसे बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के शॉर्टकट कंट्रोल+B। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे।